हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। एक और वीडियो हाईलाइट की आप लोगों के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टिकिंग या हाईलाइट का जो तरीका आज मैं सिखाने वाली हूँ, ये बहुत ही इजी तरीका है। बहुत सारे तरीक़ों से इसको सिखाया जाता है, लेकिन ये जो तरीका आज मैं सिखा रही हूँ, इससे आप घर बैठे बहुत ही आसानी से अपने बालों में ख़ुद हाइलाइट्स कर सकते हैं। हेयर से रिलेटेड कोई भी काम हो, उसके लिए हमें सबसे पहले बालों के सेक्शन करने पड़ते हैं। सेक्शनिंग से हमारे बालों का काम बहुत ही ईजी हो जाता है। हम जो भी काम करते हैं वो आसानी से कर सकते हैं, हमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती है। इसलिए हम भी पहले बालों के सेक्शन करेंगे। एक आईब्रो की नोक से दूसरे आईब्रो की नोक तक जितने भी बाल होंगे वो हम अलग करेंगे और बाकी एयर के बालों की अलग अलग सेक्शन करेंगे। तो इस तरह हमारे फ्रंट के बालों में 3 सेक्शन हो जाएंगे और बाकी हम बैक के बालों के 2 सेक्शन बनाएंगे। यानी टोटल हम 5 सेक्शन को लेकर काम करेंगे। जी, सब सेक्शन करने के बाद अब हम मिड के सेक्शन को लेंगे और उसे हम स्टार्ट लेंगे। जो पहले बारीक वाले छोटे बाल हैं उसको हम अपनी लाइन से बिल्कुल अलग करेंगे, क्योंकि उस पर हमने डाई नहीं करना है। तकरीबन आधे इंच के बराबर आपने एक लाइन लेनी है और उसमें आपने वेविंग करनी है। वेविंग करने का तरीका कुछ इस तरह है कि आपने टेल्कम की मदद से अप डाउन करके बालों को लेना है। तो जो अप वाले बाल होंगे उस पर आपने हाइलाइट्स करनी है। तो उस पर हम लोग अब प्री लाइटनिंग जो मैंने बनाई हुई है वो हम उसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। नीचे फॉइल पेपर रखेंगे और ऊपर हम प्री लाइटनिंग अप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे जो ये सेक्शन है, इसी तरह सब बालों में हमने इसी तरीके से करना है। एक स्टिकिंग कंप्लीट होने के बाद अब हम दूसरा लेंगे। उसमें से भी आधे इंच के बराबर हमने बाल लेने हैं और उस पर हमने कोई डाई नहीं करना। तो इसीलिए उसको ऐसे ही छोड़ देंगे और फिर तीसरा लाइन लेंगे और उसमें हमने उसी तरीके से स्टिकिंग के लिए लाइन लेनी है। वीडियो आप पूरी देखेंगे तो आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा, क्योंकि जिस तरह मैं कह रही हूँ अगर आप देखेंगे भी साथ में तो आपको पूरे तरीके से समझ आएगा और आप बहुत अच्छे से हाइलाइट्स घर बैठे कर सकते हैं। जी, जिस तरीके से हमने मिड से स्टार्ट किया है, तो मिड में जो हमारे पहला लाइन था उसमें हमने स्टिकिंग की है और सेकंड लाइन को ऐसे ही छोड़ दिया। फिर तीसरे लाइन में फिर से स्टिकिंग की है। इस तरीके से चौथा लाइन फिर छोड़ देंगे। फिर पांचवें में फिर से स्टिकिंग करेंगे तो छठा फिर से छोड़ देंगे। इस तरीके से हमारी मिड की जो लाइन होगी, वो जो सेक्शन हम लोगों ने मिड वाला निकाला था वो हम पूरा इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। यानी एक पे हमने स्टिकिंग की लाइन लेनी है और दूसरी लाइन में नहीं लेनी है। जी, जिस तरीके से मैंने बताया था, हमारे मिड की जो लाइन थी वो हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने साइडों के सेक्शन स्टार्ट करने हैं। पहले हम एक सेक्शन स्टार्ट करेंगे साइड वाला। उसमें भी आपने देखा कि किस तरीके से हमने पहला वाला लाइन लिया और उसमें हमने स्टिकिंग के लिए वेविंग की है और उसमें हम लोगों ने डाई कर दिया है। प्री लाइटिंग जो बनाई थी वो हमने लगा दी है उस पर। इसी तरीके से इसमें भी यही करना है कि हम लोगों ने एक सेक्शन में बाल लेने हैं, फिर दूसरा सेक्शन छोड़ना है, फिर तीसरे सेक्शन में लेने, फिर चौथा सेक्शन छोड़ना है। यानी कि प्रॉपर जितने भी हमारे बाल हैं उसमें एक लाइन में हमारे स्टिकिंग होगी और दूसरा लाइन हमारे बग़ैर डाई वाले होगा। यानी वो वाले आपके नेचुरल बाल जो नीचे आपके बालों में कलर है वही वाले बाल होंगे आपके। इसी तरीके से आपने फुल बालों में करने हैं। तो आपने वीडियो को फुल देखना है ताकि आप लोगों को प्रॉपर तरीके से समझ आ सके कि हम लोगों ने किस तरीके से किया है। आप एक दफ़ा वीडियो देखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि सेकंड टाइम आप घर में खुद ही स्टिकिंग करेंगे। फ्रंट हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब हम बैक स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल सेम तरीके से सेम क्वांटिटी में हम लोगों ने बाल लेने हैं और उसी तरीके से हमने बैक का भी करना है। स्टेप बाय स्टेप हमने बैक के दोनों सेक्शन भी कंप्लीट करने हैं, यानी ओवरऑल सारे बाल एक जैसे करने। अच्छा, जब बालों में फुल फॉइल लग जाए
तो टाइम टू टाइम इनको चेक भी करना होता है, यानी आपने जो फर्स्ट में फॉइल लगाए थे उसको आपने चेक भी करना है कि अगर उसमें आपका रिज़ल्ट आ गया है तो उसको उसी टाइम रिमूव कर दिया जाए। इसीलिए हम अलग अलग फॉइल लगाते हैं ताकि टाइम टू टाइम अगर जिसमें रिज़ल्ट आया हुआ हो उसको रिमूव कर दें, नहीं तो बाल डैमेज हो जाते हैं। तो आपने वक्त इसे इनमें अपने फॉइल को भी चेक करना है। और ये तकरीबन रिज़ल्ट इसका 30 से 45 मिनट के बीच में आ जाता है। उसके बाद आपने फुल बालों को वॉश कर लेना है। बालों को पहले हम अच्छी तरह वॉश करेंगे, उसके बाद हम बालों को अब अच्छी तरीके से ड्राई करेंगे। जब हमारे पूरे बाल ड्राई हो जाएंगे तो उसके बाद अब हम इस पर क्रीम की एप्लीकेशन करेंगे। इसके लिए क्रीम मैंने ली है क्यूने की 1519 की ट्यूब ली है, जिसको हम 20 वॉल्यूम डेवलपर के साथ मिक्स करके बालों में अप्लाई करेंगे। बस आपने सिंपल सेक्शन लेने हैं और उस पर आपने क्रीम की एप्लीकेशन करनी है। फुल बालों में आपने क्रीम लगानी है, कोई बाल इस तरह ना हो जिस पे क्रीम लगा हुआ ना हो। जो हम लोगों ने ब्लैक छोड़े थे उस पर भी क्रीम की एप्लीकेशन करेंगे। जो हमारा कलर है वो सिर्फ हमारे जो गोल्डन बाल हैं उस पर कलर आएगा, जो हमारे ब्लैक बाल है उस पर जस्ट शाइनिंग आएगी। इसीलिए क्रीम हमने फुल बालों में अप्लाई करनी है और उसको तकरीबन हमने आधे से पौना घंटा देना है। जब हमारे पास पौना घंटा गुजर जाए उसके बाद आपने इसको फिर से वॉश करके रिमूव कर लेना है। बाल वॉश करने के बाद अब हमने इसको ड्राई किया, फिर मैं आपको इसको स्ट्रेट करने के बाद इसका फुल लुक आपको दिखाऊंगी ताकि आपको अच्छी तरीके से इसका रिज़ल्ट समझ आ सके।